अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 के कुछ मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सेट्स हमें गिवन हैं। हमें सेट ए बी एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है, लेकिन वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमें ये क्वेश्चंस गिवन हैं उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेट है आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का, जो कि लेस देन 10 है। तो हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से 2 से स्टार्ट होंगे। नंबर्स जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हमारे पास इवन इंटीजर्स 2, 4, 6, 8 आ गए। लेस देन 10 है, इस वजह से 10 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेट बी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। लेस देन 10 है, इस वजह से 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 इंक्लूड नहीं करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का है जो कि लेस देन 10 है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 9 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ए यूनियन बी टू द कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बच्चों इसमें आप बताइए कि क्या करना होगा। जी, सबसे पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। क्यों बच्चों, क्या आपको बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था? नहीं, हमें तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा क्वेश्चन में कहीं बी कॉम्प्लीमेंट गिवन हो। तो हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हमने उसको भी डिफाइन किया। फिर हमने आंसर में हमें ये पता चला कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रिमूव हो गए। हम ये देख लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये तमाम एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं। और हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8, ये हमारे पास बी एलिमेंट का रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मौजूद है तो हमने उस रिजल्ट को यूज किया। ए सेट था हमारे पास 2, 4, 6, 8, यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 2, 4, 6, 8 है। तो जब हम इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो आंसर भी हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएगा लेस देन 10। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। अब इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड को इंटरसेक्ट करना है बी के साथ। तो क्या हमें ए कॉम्प्लीमेंट कहीं क्वेश्चन में नजर आ रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें अगेन यूनिवर्सल सेट में से तमाम ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। जब हम तमाम एलिमेंट्स रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखते हैं चलें। 2, 4, 6, 8 रिमूव हो गए। हमारे पास एलिमेंट्स रह गए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास रह गए लेस देन 10। तो अब हमारे पास मौजूद है आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी। तो हमने पहले आंसर लिखा ए कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद सेट बी 1, 3, 5, 7, 9। हमने ये देखा कि दोनों के दोनों सेट्स के अंदर सेम ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब आंसर भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या कहता है कि वो एलिमेंट्स लिखो जो सेम एलिमेंट्स हो, सारे के सारे सेम एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 गिवन था, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जिस तरह से हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था और फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमें कहीं जहां पर बी कॉम्प्लीमेंट गिवन था तो हमने पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था। तो हमने यहाँ पर भी सेम स्टेप्स फॉलो किए। हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए।
बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। याद रखें कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, क्वेश्चन में सेट ए था और सेट बी था, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने थे। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो अब हम इजीली ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट कर सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, दैट इज 1 3 5 7 9 व्हिच इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट विद 2 4 6 8। अब क्या आपको इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन मतलब कि सेम एलिमेंट्स कुछ नजर आ रहे हैं? क्या कोई इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में सेम हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नल सेट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इसमें ए डेल्टा बी हमें फाइंड आउट करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता था बच्चों कि अगर दो सेट्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे ए सेट है 2 4 6 8, बी सेट है 1 3 5 7 9, तो इन दोनों सेट्स में हमें क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स को आंसर में लिखना है जो सेम नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नजर आ रहा है जो सेम यहाँ पर हो? 2 4 6 8 यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर नहीं है, 1 3 5 7 9 इस सेट में है तो दूसरे सेट में नहीं है, तो इस वजह से कोई भी सेम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम आंसर में एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखें बच्चों कि हमें कॉमा यूज करना होता है सेट्स की सेपरेशन के लिए। हम कभी भी फुल स्टॉप्स को यूज नहीं कर सकते, या फिर विदाउट एनी वैल्यू हम स्पेस बार भी यूज नहीं कर सकते, हमें कॉमा ही यूज करना होगा। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें सेट ए के एलिमेंट्स को में से सबट्रैक्ट करना है, क्या, सेट बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को। अगेन क्वेश्चन में हमें सेट बी गिवन है लेकिन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है, तो पहले हम सेट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल माइनस ऑफ बी। हमने यूनिवर्सल सेट लिखा और उसके बाद माइनस सेट बी लिखा। उसमें से जो जो एलिमेंट्स हमारे पास एलिमिनेट हो रहे थे, जैसे 1 3 5 7 एंड 9 कैंसिल हो रहे थे, हमने कैंसिल कर दिए। सेट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 2 4 6 8। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इजीली इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए। सो ए एलिमेंट इज 2 4 6 8, बी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट इज 2 4 6 8। अगेन जब दोनों के दोनों हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, ये तो 2 4 6 8 2 4 6 8। तो अब हमारे पास आंसर में क्या रह गया, फर्स्ट सेट में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने कहा कि आंसर हमारे पास नल सेट है। आई होप बच्चों के ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गए होंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा विद बी। तो हमारे पास सबसे पहले हमें अगेन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल में से ए के तमाम एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट से 2 4 6 8। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास आंसर मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद सेट बी। तो हमारे पास सेट ए कॉम्प्लीमेंट था 1 3 5 7 9 और सेट बी था 1 3 5 7 9। यहाँ पर तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसलिए आंसर में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा ऑपरेशन क्या कहता है हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि वो एलिमेंट्स लिखो जो सेम ना हो, जो अनकॉमन हो। तो यहाँ पर तो अनकॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास नल सेट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का हम मेथड बार बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम उसको इंटरसेक्ट करेंगे विद द सेट ऑफ बी। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था 1 3 5 7 9 और बी सेट था हमारे पास 1 3 5 7 9। उसको जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा 1 3 5 7 9, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन है। तो जब तमाम एलिमेंट्स कॉमन है तो आंसर भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स का ही लिखा जाएगा। अब हमें
फाइनली फाइंड आउट करना था a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b टू द होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, जो इस सेट का आंसर आया था, इस ब्रैकेट का जो आंसर था। अब हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इंटरसेक्ट किया, सॉरी सर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 3 5 7 9 जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास होंगे 2 4 6 एंड 8। मैं इस सेट को यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देता हूँ। टू 4 6 एंड 8, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में रह गए। अच्छा बच्चों, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।